ये कहानी है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसे एचएयू हिसार के नाम से जाना जाता है। आपने इस यूनिवर्सिटी का नाम आजकल न्यूज़ में सुना होगा, लेकिन अगर नहीं सुना है तो आपके लिए वीडियो ज़रूरी है। इस यूनिवर्सिटी में जो घटना चल रही है उसने पूरी स्टूडेंट पॉलिटिक्स, गवर्नेंस और सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। इस मुद्दे पे आने से पहले इस यूनिवर्सिटी का इतिहास समझते हैं। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को 1970 में बनाया गया और तब ये कहा गया कि ये क्रांति की भूमि है, क्योंकि हरियाणा में एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाना था और ऐसा इस यूनिवर्सिटी ने किया भी। ग्रीन रेवोल्यूशन में इस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने जो काम किया उसने हरियाणा को व्हीट बाउल बनाया। रिसर्च लैब, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, सीड प्रोडक्शंस, ये सब यहीं से चालू हुआ। कहते हैं ये एशिया की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो 7000 एकड़ में फैली हुई है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट और इवन की सिविल सर्वेंट्स भी इस यूनिवर्सिटी से निकले हैं। इसके हॉस्टल्स, नेहरू लाइब्रेरी, गांधी भवन, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये एक सिर्फ बिल्डिंग नहीं है, ये स्टूडेंट लाइफ के सिंबल हैं। इस कैंपस का एनवायरनमेंट इतना बढ़िया रहता है कि अर्ली मॉर्निंग फील्ड प्रैक्टिकल्स, पूरे दिन क्लासेस और रात को पेड़ों के नीचे डिस्कशंस। आपको एक खास बात बताऊं इस यूनिवर्सिटी की, इस यूनिवर्सिटी में जो लोग आते हैं वो बेसिकली रूरल एरिया से आते हैं। ज्यादातर बच्चे किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, इसीलिए वो ग्राउंड से जुड़े होते हैं और इस यूनिवर्सिटी में एक सपना लेके आते हैं कि हमें भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। लेकिन अब जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि अब इस कहानी में टर्न आया। अप्रैल 2025 में एक शॉकिंग चीज सामने आई, 20 लाख रुपए का फेक जॉब रैकेट। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों ने पैसा लेकर जॉब प्रॉमिस किया। सोचो, जिस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट रिसर्च सीखने आया है वहां फ्रॉड चल रहा था। इसके बाद एक और घटना सामने आती है। इस यूनिवर्सिटी की एक साइंटिस्ट डॉक्टर दिव्या फोगाट सुसाइड करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें इंटरनेशनल इवेंट जो बांग्लादेश और म्यांमार में होने वाला था वहां जाने से रोका गया। उसके बाद स्टूडेंट्स और फैकल्टी मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं और ये बोलते हैं कि सिस्टम अकाउंटेबल नहीं है। और तब से हवा गर्म थी इस कैंपस की और सिर्फ एक चिंगारी चाहिए थी। तो हुआ क्या? इस यूनिवर्सिटी में एक ऑर्डर निकलता है जो ये बोलता है कि आज के बाद सिर्फ टॉप 25% लोगों को ही स्कॉलरशिप मिलेगी। इस ऑर्डर से पहले ये होता था कि जिस भी स्टूडेंट की ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज OGPA 7.5 से ऊपर है और वो MSc परस्यू कर रहा है तो उसे हर महीने 6000 का स्टाइफंड मिलेगा, और अगर PhD परस्यू कर रहा है तो हर महीने 12000 का स्टाइफंड मिलेगा। और जिस स्टूडेंट की OGPA 7.5 से नीचे है वो MSc कर रहा है तो उसे 3000 मिलेंगे, और अगर PhD कर रहा है तो 5000 मिलेंगे। लेकिन इस ऑर्डर के बाद 100% स्कॉलरशिप को खत्म कर दिया और सिर्फ टॉप 25% स्टूडेंट्स को ही स्कॉलरशिप मिलेगी। अब आप एक बात बताओ, इस यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो रूरल डेवलपमेंट से आते हैं, किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए स्टाइफंड ही सर्वाइवल है। सरकार ने इसी को खत्म कर दिया तो प्रोटेस्ट होगा ही। तो स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर बैठे और पीसफुल डिमांड रखी। देर रात 10 जून को वाइस चांसलर रेसिडेंस के बाहर लाठीचार्ज हुआ। एक प्रोफेसर, गार्ड और रजिस्ट्रार ने मिलकर स्टूडेंट्स को पीटा। CCTV भी वायरल हुआ जिसमें यह दिखाया गया कि स्टूडेंट्स को मारा गया है। एक स्टूडेंट ने तो यह भी बोला कि मारने की नीयत से आए थे। अब आप एक बात बताओ, HAU जैसी यूनिवर्सिटी जहां फूड प्रोसेसिंग के ऊपर बात होती है वहां स्टूडेंट्स के पेट के ऊपर लाठी मारी जा रही है। इसके बाद स्टूडेंट्स ने FIR की जिसमें CSO, रजिस्ट्रार, प्रोफेसर और 5 गार्ड्स के ऊपर केस लगा कल्पेबल होमिसाइड्स और असॉल्ट का। प्रोफेसर को अरेस्ट किया गया और गार्ड्स को सस्पेंड किया गया, लेकिन रजिस्ट्रार और वाइस चांसलर के ऊपर अभी भी डायरेक्ट एक्शन नहीं हुआ। इसके बाद एंट्री होती है पॉलिटिक्स की। लोकल MLAs और MPs आए इस प्रोटेस्ट के अंदर सपोर्ट देने। एक पार्टी ने तो यह भी बोला कि एजुकेशन बिक चुकी है, लेकिन स्टूडेंट्स ने बोला कि हमें सपोर्ट चाहिए लेकिन इंक्वायरी भी चाहिए। अब ये लड़ाई सिर्फ स्टाइफंड की नहीं है, अब ये लड़ाई हमारी डिग्निटी की बन चुकी है। आप लोग एक चीज सोचो, HAU जैसी यूनिवर्सिटी जिसने ग्रीन रेवोल्यूशन दिया, उस यूनिवर्सिटी में अगर ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो छोटी यूनिवर्सिटीज में क्या होता होगा। अब मेरे को इस पूरे प्रोटेस्ट में सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है, जब तक स्टूडेंट्स की आवाज को सुना नहीं जाएगा या जब तक किसी की आवाज को सुनने की जगह नहीं बनेगी सिस्टम के अंदर, तब तक ऐसे ही लाठी बजेगी।
आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।